गुड मॉर्निंग सभी को। आकांक्षा मिश्रा, अनूप सोनी, रोली पांडे, रितिका, पूजा चौधरी, सुजीता, पारुल तिवारी, निवेदिता, को गुड मॉर्निंग। चलिए भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज आकाश सिंह गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है इनऑर्गेनिक में। आपके अंशाल पेपर में अभी जो था वो पहला यूनिट था, कुल 8 यूनिट में है। अभी आपके अंशाल में छठा यूनिट है, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन। बोर्ड पे लिखा है, ये आपके चैप्टर का नाम है सिलिकॉन्स, SILICONES, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन। पेपर के लिए बता तो दिया गया, पेपर के लिए जो पूरे देश में होगा वही यहां होगा, प्रमोशन होगा आपका। तो सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन ये इस यूनिट का नाम है। अब आपको पहले पढ़ना है सिलिकॉन्स और उसके बाद पढ़ना है फॉस्फेजीन। तो ये है चैप्टर है आपका सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन, और उसके बाद ये हेडिंग डाल लीजिए सिलिकॉन्स, हेडिंग डाल लीजिए सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स वे पॉलीमर हैं जिसमें कौन सा लिंकेज होता है? SiO SI, या ये कह दें O SiO लिंकेज होता है। मतलब सिलिकॉन्स पॉलीमर हैं, किसके पॉलीमर हैं? सिलिकॉन के। और इसमें OSiO या दूसरे शब्दों में SiO SI लिंकेज होता है। कहने का मतलब सिलिकॉन पॉलीमर में सिलिकॉन आइटम और ऑक्सीजन आइटम अल्टरनेट क्रम में होते हैं। ऐसे कंपाउंडों को कहा गया सिलिकॉन्स। अब यहां ध्यान रखेंगे, जैसे आप लिखते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंडों के लिए हाइलाइट्स, अगर केवल आप हाइलाइट लिखेंगे तो उसका मतलब होगा X माइनस, हाइलाइट अगर केवल लिखेंगे। और अगर उसके साथ आपने ES जोड़ दिया तो उसका मतलब होता है हाइलाइट के कंपाउंड, NaCl NaBr, इस तरह का। तो वैसे यहां पे है, खाली सिलिकॉन लिखे तब तो वो सिलिकॉन का आइटम हो गया, और यदि आप सिलिकॉन्स लगाए साथ में ES कर दिए तो वो हो गया सिलिकॉन का कंपाउंड, यानी सिलिकॉन के पॉलीमर। बात समझ में आई? तो सिलिकॉन्स क्या हैं? सिलिकॉन्स पॉलीमर हैं जिसमें SiO SI या दूसरे शब्दों में OSiO लिंकेज होता है। कहने का मतलब इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं। इनके साथ और क्या होता है? दिख रहा है, इसमें एल्किल ग्रुप होता है। इसके साथ साथ यानी सिलिकॉन पे क्या लगा होता है? अगर किसी एक पर्टिकुलर सिलिकॉन आइटम की बात करें, सिलिकॉन
सिलिकॉन्स में यानी सिलिकॉन के कंपाउंड में, सिलिकॉन्स का मतलब यही हुआ, अगर हम बात करें कि आइटम से क्या लगा होता है, तो इससे डायरेक्टली अटैच होता है या तो ऑक्सीजन और या एल्किल या एरियल ग्रुप, एल्किल या एरियल ग्रुप। तब अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन्स वास्तव में क्या है। अब इसको थोड़ा नोट करिए, उसके बाद तब इसको एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। तो नोट करें सिलिकॉन्स क्या है। ध्यान रखेंगे लिखने में हमेशा सिलिकॉन्स ईएस लगाएंगे। अगर खाली सिलिकॉन लिखते हैं तो वो सिलिकॉन का आइटम हो जाएगा, इसलिए लिखने में इसको ध्यान रखिए, सिलिकॉन्स लिखा जाएगा, CONES लास्ट में रहेगा। बिल्कुल वही स्थिति जैसे हाइलाइट्स में होता है। तो लिखिए सिलिकॉन्स क्या है। लिखिए सिलिकॉन्स आर ए ग्रुप ऑफ, silicons are a group of organosilicon, organo organo, फिर डैश करेंगे, फिर यहाँ सिलिकॉन लिखेंगे, SILICON, सिलिकॉन का मतलब यहाँ आइटम है। कौन लिंकेज क्या होता है, SIO, यही लिंकेज होता है। अब इसमें और क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक ग्रुप एल्किल या एरियल हो सकता है, तो ऑर्गेनिक ग्रुप के नाम पे हो गया ऑर्गेनो, क्या हो गया, ऑर्गेनो सिलिकॉन, यही बताया गया। लिखिए सिलिकॉन्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स containing OSIO। अब आगे इस तरह से कर देंगे तो मतलब इसका चेन आगे बढ़ रहा है। containing OSIO लिंकेज, LINKAGE लिंकेज, इसको इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए, OSIO लिंकेज, इसको इन्वर्टेड काउंट कर लीजिए। अब उसके बाद आगे लिखें दीज कंपाउंड में बी रिप्रेजेंटेड, दीज कंपाउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, may be represented by general formula Rn SiO 4 minus n by 2, 4 minus n by 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर m, इसको इस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं Rn SiO 4 minus n by 2 m। अब जैसे अगर हम लिखें n क्या है, नंबर है, मान लिया इसको हम 2 कर दें R2, तो क्या हो जाएगा SiO 4। अब देखिए n के लिए 2 लिख दिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 minus 2, 4 minus 2 by 2, यही आएगा। तो इस आधार पर यहाँ आपको क्या मिलेगा R2 SiO, क्यों यही तो मिलने वाला है, 4 minus 2 बचेगा 2, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी ये मिल जाएगा। और ये जो लास्ट का m है ये बताता है कि ये मॉलिक्यूल कितनी बार रिपीट हुआ, क्यों, क्योंकि ये पॉलीमर है, ये इतना एक मॉलिक्यूल हो गया जो इतनी बार रिपीट हुआ, और इतनी बार रिपीट होकर के पॉलीमर का निर्माण किया। अब पॉलीमर आगे लिखेंगे कि ये चेन के रूप में हो सकता है, ये 2 डायमेंशनल शीट के रूप में हो सकता है, ये साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है, ये सब आगे लिखने वाले हैं। तो इसको किस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, Rn SiO 4 minus n by 2 m। अब मान लिया कि n के जगह पे 2 हो गया, तो ये हो गया R2 फिर SiO, अब 4 minus 2 by 2 यहाँ आएगा 1, तो ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, ठीक है भाई।
आगे लिखें where small n ranges to ranges ranges to 3 तक इसका विस्तार हो सकता है। ranges to 3 and m is 2 or larger, m की वैल्यू 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 2 or larger, and r कैपिटल R may be alkyl or aryl group, may be alkyl or aryl group। एल्किल और एरियल ग्रुप, अब इसको लिख लीजिए SiO SI R R R R, एक तो ये लिख लीजिए और एक और इसी तरह लिख लेते हैं SiO O SiO RO, ये इसको नोट कर लें। नोट हो गया भाई? नोट हो गया? ये इस सिंबल में दर्शाने का मतलब इसी तरह से आगे इसका विस्तार होगा, इसी तरह से आगे इसका विस्तार होगा। फार्मूले में देखें तो फार्मूले में अगर आप देखें तो जो फार्मूला था उसमें था Rn SiO4 माइनस n/2 और बाहर m। अब आप जान रहे हैं n क्या है, नंबर है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। पॉलीमर तभी बनेगा जब ये सिलिकॉन के कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जुड़ेंगे, कम से कम 2 हो तभी तो पॉलीमर उसको कह सकते हैं। 2 रहेगा तो कम से कम डाइमर कहेंगे। तो इसका मतलब, और जोड़ने का जो माध्यम है वो ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है और किसी और सिलिकॉन के कंपाउंड से अगर जुड़ना है तो उसका माध्यम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिलिकॉन से एल्किल के मैक्सिमम कितने ग्रुप जुड़ सकते हैं, R R R। चौथे पे तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन रहेगा, नहीं तो फिर आगे किसी से जुड़ेगा नहीं। इस यही होगा ना। तो यही आपने लिखा है कि n की वैल्यू कितना हो सकता है, रेंजेज टू 3, मैक्सिमम 3 तक। बात को सुनिए, जो अभी आपने लिखा है कि जहां पे n जो स्मॉल n है इसका विस्तार कितना होता है, कितना तक हो सकता है, इसका विस्तार मैक्सिमम 3 तक हो सकता है। ये आपके सामने है। क्योंकि अगर आप चारों पे एल्किल ग्रुप लगा दोगे तो फिर ये किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सिलिकॉन्स में जो कनेक्शन का माध्यम है वो क्या है, ऑक्सीजन। सिलिकॉन्स क्यों कहा गया, इसकी मेन शर्त क्या है, इसमें SiO लिंकेज होता है, यानी अल्टरनेट क्रम में सिलिकॉन और ऑक्सीजन लगे होते हैं। तो यानी चौथे पोजीशन पे कभी एल्किल ग्रुप नहीं लग सकता। यानी 4 एल्किल ग्रुप अगर रहेगा तो फिर ये अलग हो जाएगा, पॉलीमर नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें n का विस्तार कितना किया गया, मैक्सिमम 3।
यन का विस्तार कितना होगा, मैक्सिमम 3। और यम यम कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तब तो 2 आपस में जुड़ेंगे, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 2 आर लार्जर। सर यन की वैल्यू 3 कर दे तो क्या कंपाउंड बनेगा, बता दीजिए। यन की वैल्यू अगर आप 3 कर देंगे तो डाइमर केवल बनेगा। यन की वैल्यू 3 कर देने का मतलब, अभी ये सब आगे आने वाला है, ये वास्तव में इस तरह के कंपाउंड होते हैं। देखो ये OH हो गया, यन की वैल्यू 3 यहां कर दिए, और एक इसी तरह से दूसरा हो जाएगा OH, आर आर आर। अब 2 इस तरह के कंपाउंड हैं, ये आपस में अभी आगे देखेंगे कैसे जुड़ेंगे। ये H2 अगर आप निकाल दें तो अभी क्या हो गया ना, SiO, लेकिन अब इससे, हाँ इसको मिटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SiO लिंकेज। लेकिन इस स्थिति में केवल डाइमर ही बनेगा, अब इसके आगे नहीं बनेगा। तो ये जो पॉलीमर है उसमें केवल 2 यूनिट होता है इस तरह के केस में, तो उसे डाइमर कहा गया। तो वही आपने लिखा कि यन की वैल्यू 3 तक हो सकता है। जितना कम रहेगा, जितना कम से कम 1 तो रहेगा ही, यन की वैल्यू 1 तो रहेगा ही, एक एल्किल ग्रुप तो लगना है, नहीं तो फिर उसको आर्गेनोसिलिकॉन कैसे कहेंगे। अभी आपने परिभाषा में लिखा है आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड होते हैं, तो आर्गेनो कहने के लिए, आर्गेनो का मतलब क्या है, एल्किल या एरिल ग्रुप हो तो एक तो रहेगा ही। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है एक सिलिकॉन आइटम पे, ज्यादा से ज्यादा एक सिलिकॉन आइटम पे 3 हो सकता है, चौथे वाले पे जरूर वो रहेगा, तभी दूसरे से वो कनेक्ट होगा। और ऐसी स्थिति में जब 3 रहेगा तो केवल डाइमर बनेगा। बताइए अनूप सर, बात समझ में आई? अनूप सर बताएं, फार्मूला में रखने पर क्या बनेगा सर? अगर फार्मूले में रखने, देख लीजिए, अगर यहाँ पे आप 3 करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 - 3/2। वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिलेगा, यानी ये वाला 2 यूनिट से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला 2 यूनिट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका एक जनरल सीधे फॉर्म दे दिया गया है, R2 RN SiO, केवल इतना लिखा है, या ज्यादातर बुकों में R2 SiO और बाहर यम कर दिया गया है। ज्यादातर बुक में केवल इस फ्रैक्शनल वाली समस्या से बचने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, R2 SiO यम। लेकिन अब यहां भी आपके लिए समस्या, इसलिए हमने इसको नहीं चुना। क्या समस्या है? अब आप कहेंगे क्या सर एल्किल केवल 2 ही हो सकता है, तो ये आपके सामने 3 भी हो सकता है। इसलिए ये फार्मूला जो कुछ बुकों में दिया है ये हमको समझ में नहीं आता। सही तो है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि फिर इस वाले पे कैसे लागू करें, इस वाले पे वहां R2 लिखा है, यहाँ R3 है, सही है ना? तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब आधा ऑक्सीजन का हिस्सा इधर कनेक्ट है, आधा ऑक्सीजन का हिस्सा इधर कनेक्ट है, इस तरह से आपको प्राप्त होगा। क्यों, यही तो आएगा। अनूप सर बताएं, अगर इसको आप 3 कर दें तो यहाँ क्या आएगा, 4 - 3/2 निकलेगा, क्या आएगा बताएं सर? 1/2 आएगा, बोलो भैया। n = 2 रखने पर सर 0.3 आएगा, n = 0.3। आप इसकी बात करिए, केवल इसकी, यहां 3 रखेंगे तो यहां रखने पे क्या आएगा भैया, ये तो हो गया 4 - 3/2। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमको इस वैल्यू से मतलब है ना, इस वाले से। यहां तो आपने 3 रख दिया, चलिए ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या आता है। R3 SiO, अब O के लिए क्या हो जाएगा, 4 - 3/2, ये आ रहा है 4 - 3/2। अब इसको क्या निकालेंगे, R3 SiO, O के यहां पे क्या आएगा,
क्या कह रहे हैं? 4-3/2। ऐसा रखने पर आपको यहां क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है? ऑक्सीजन पे ऐसा रखने पे ऑक्सीजन पे आपको क्या मिल रहा है? बताएं, जल्दी बताएं तो आगे बढ़ा जाए। 8/2। हाँ, 5/2, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त हुआ। अब फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त होने का मतलब ये दोनों तरफ से कनेक्ट होगा। अब इसमें अगर ये फार्मूला सिंपल वाला लगाते हैं तो ये भी एक सीमित दायरे तक लागू होता है। उसका सबसे ब्रॉड फार्मूला ऐसा यही है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहां ये बताया कि ये दो से अधिक से, मतलब ये दो से कम कनेक्ट है। ठीक है इतना? हाँ, 5/2, ढाई आ रहा है, मतलब दो से कनेक्ट है, ढाई से कनेक्ट नहीं। ठीक, तो ये हो गया। तो अब सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स ऑर्गेन सिलिकॉन कंपाउंड है जिसमें यसाई को यसाई लिंकेज होता है, जिसका जनरल फार्मूला, अब जनरल फार्मूला कुछ में ये दिया है, कुछ में ये दिया है, सबका अपना अपना लिमिटेशन है। अगर इसको यूज करते हैं तो ये सही तो आएगा, लेकिन फिर एक चीज समस्या आएगी कि आप कहेंगे केवल R2 होगा, यहां इसका लिमिटेशन आ जाएगा। अगर आप इसको 3 करेंगे तो यही वैल्यू रखने पर फिर वही मामला आएगा, जैसे यहाँ पे आपको 2.5 प्राप्त हो रहा है। तो ये है। अब हेडिंग डालिए। ठीक है भाई, या और कुछ? n इक्वल टू 2 रखें। n इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो 3 पॉसिबल है। ये इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से जुड़ सकता है, एक ऑक्सीजन यहां भी हो सकता है। ऐसा लिंकेज भी है, R एस आई OH OH OH, ये पॉसिबिलिटी है। ये तीन OH तीनों तरफ से बॉन्डिंग करेंगे और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ये पॉसिबिलिटी है। चलें आगे। ठीक ठीक, चलिए लिखिए आगे। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। अभी आगे कंपाउंड मिलेगा तो आप इस फार्मूले को और यूज करिएगा, वहां फिर और समझ में आ जाएगा। अभी जो थोड़ी समस्या है सर, 4n डिवाइड, क्या कह रहे हैं? चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं इस पे। आगे अभी कंपाउंड ढेर सारा मिलने वाला है, तो उस पे एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन का प्रिपरेशन।
सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन। हेलो हेलो, सिलिकॉन का प्रिपरेशन क्या है यार इसमें? हेलो, ये आगे भी डिस्कस करेंगे। दरअसल दो फार्मूले हैं, दोनों में पूरी तरह से कहीं नहीं पहुंचे। अभी आगे और लिखो तो इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे कंपाउंड आएंगे। जैसे या तो आप R2 वाला लिखते हैं तो R2 वाला केवल दो ही एल्किल ग्रुप के लिए है। R3 लिखते हैं तो फिर वो आएगा नहीं, फिर वही पहुंच जाओगे जहां वहां समस्या है। R2SI नहीं संभव है, वो जान रहे हो क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सिलिकॉन का जो बैलेंसी है वो 4 है और ये हो जा रहा 5, हो जाएगा नहीं? R2SiO3 5 बैलेंसी हो गई कि नहीं होगी? तब यही तो बात है ना, इसीलिए कह रहे हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, अथवा करके R2SiO लिख दीजिए, वो जनरल फार्मूला है। अब अगर आप उसको 3 करेंगे तो भी फंसेंगे, तब फिर 3 करने पे बता रहे 5 बैलेंसी हो रहा है, तो वास्तव में एक थोड़ा सा लिमिटेशन रखा। अब आगे इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे तो कंपाउंड आने वाला है। ठीक भैया, कोरोना को बताने लगे। चलो हम, हाँ देखिए, ठीक है भाई, अनूप सर की अपनी समस्या है, अनूप सोनी। हमको देखिए, हम क्या करते हैं, जहां जो बुक में मिलता है सब आपको बता देते हैं, जिस बुक में जहां जो है, जो कमी है वो भी बता देते हैं। अब उसका सॉल्यूशन आगे जितना दे पाएंगे, जो बीच का रास्ता होगा वो देंगे। अब आप जान रहे हैं किसी भी फार्मूले को अगर लगाएंगे तो अंतिम रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो है उसमें समस्या आएगी, क्योंकि यह है पॉलीमर, इसलिए पॉलीमर को लास्ट में यम करके यन करके छोड़ दिया जाता है। चलिए अब लिखा जाए। हाँ, तो क्या बता रहे थे, परेशान ना होइए, सब इसी निष्कर्ष तक सब जहां पहुंचाते हैं, आप जान रहे हो। नहीं होगा तो आप लोग मैथाचार लोग तो है ही, मैं तो यहाँ पूछेंगे पूछेंगे नहीं। तो सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला काम तो अभी लिखना नहीं है, सबसे पहला काम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। लिखेंगे नहीं? सबसे पहले तो इंटरमीडिएट बनाते हैं, इसमें ये बताया गया। इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा ये भी आपको समझा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। और फिर तीसरा काम करते हैं डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन। डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन, यानी सिलिकॉन का प्रिपरेशन 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनाना है। दूसरा क्या करना है? जो इंटरमीडिएट बना उसका हाइड्रोलिसिस करना है। और तीसरा क्या करना है? तीसरे में डिहाइड्रेशन करना है या पॉलीमराइजेशन करना है। अब जनरल वे में समझा दें तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बाकी कंपाउंड आगे देखेंगे। इंटरमीडिएट में हमको क्या बनाना है? आप जानते हैं ये होता है SiCl4, सॉरी SiH4, ये है सिलेन। जैसे कार्बन के हाइड्राइड को एल्केन कहते हैं, वैसे सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन कहते हैं। ये है सिलेन। तो आपको क्या करना है? आपको यहां पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इस पर एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन लगाना है। तो पहला काम क्या होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, इसके जहां पे मान लिया Cl आ गया, SiCl4। अब SiCl4 यानी टेट्रा हाइलोसिलेन या टेट्रा क्लोरोसिलेन, ये कह दे। टेट्रा क्लोरोसिलेन को एल्किल या एरियल ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से
1 2 3 जैसा भी रिप्लेसमेंट हो रिएक्शंस में, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। क्या बना, यानी सीधे अगर हम कहें तो प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैसे होगा, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट में टेट्राहाइलोसिलेन पे एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ते हैं, तो इस तरह से हमको एल्किल क्लोरोसिलेन जनरल वे में प्राप्त हो जाता है। यही एल्किल क्लोरोसिलेन ही इंटरमीडिएट है। तो आपका टारगेट क्या है, ये बनाना। पहला काम हमारा क्या रहेगा, एल्किल क्लोरोसिलेन का बनाना। अब ये अलग अलग टाइप के होंगे, अभी आपने बताया, जिसमें समस्या भी आ रही थी। अगर एक Cl को रिप्लेस किए एक एल्किल ग्रुप लगा, 2 Cl को रिप्लेस करेंगे 2 लगेगा, 3 को रिप्लेस करेंगे 3 लगेगा, मैक्सिमम 3 हो सकता है। आपने लिखा कि n की वैल्यू 3 तक रेंज करती है। तो क्या हो सकता है, एक तो RSiCl3 है, दूसरा R2SiCl2 हो सकता है, तीसरा R3SiCl हो सकता है। तो आपको ये बनाना है, पहला काम तो ये है इंटरमीडिएट बनाना। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है, इंटरमीडिएट जो है उसका हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर से रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वहां से कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, उसके स्थान पर OH लगता है। अब यहां से क्या होना है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और उसके स्थान पर OH लगता है। अब इसी को अगर हम किसी का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, RSiOH थ्राइस। ये जो प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलिसिस के बाद, इसको कहा जाता है सिलेनॉल, सिलेन प्लस ऑल सिलेनॉल। और इसके बाद ये जो सिलेनॉल मिल गया, तो ये तो अभी आपको थोड़ा समझाए ही थे, इसी पे अगर हम लिखें तो ये वास्तव में यही है। दूसरा मॉलिक्यूल मान लिया हमको केवल 2 ही एडिशन इसमें लेना है, 2 को लेके ही समझाते हैं। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर निकलता है, तो ये H2O निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, SI रहेगा, SI लिंकेज हो गया और ये आपको सिलिकॉन से प्राप्त हो गया। ये कैसे प्रिपरेशन होगा, ये मोटे तौर पे आपको बता दें। क्या क्या करना है सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन में। अच्छा, ये स्टेप आपको याद भी रखना है, आगे शॉर्ट नोट कई हैं। तो जैसे आता है सिलिकॉन फ्लूइड क्या है, सिलिकॉन रबर क्या है, सिलिकॉन ग्रीस क्या है। तो उन 60 नोटों में वास्तव में इसी प्रोसेस से कभी कभी प्रिपरेशन पूछ लेता है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है, सिलिकॉन फ्लूइड बनाना हुआ तो भी ये लिखेंगे, सिलिकॉन ग्रीस बनाना हुआ तो भी ये लिखेंगे। केवल क्या अंतर रहेगा, वहां रेंज दिया जाता है कि सिलिकॉन फ्लूइड में सिलिकॉन के यूनिटों का विस्तार इतने से इतना तक होता है, केवल इतना चेंज होगा। सही है भाई। तो देखें क्या होना है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहला काम प्रिपरेशन में क्या करेंगे, प्रिपरेशन में सबसे पहला काम क्या होना है, पहला काम होना है प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को प्रिपेयर करेंगे। इंटरमीडिएट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम जानते हैं सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन कहते हैं। अगर हाइड्राइड को Cl मतलब हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे तो हमको टेट्राहाइलोसिलेन प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे उसको हम Cl के हिसाब से लिखे तो टेट्राक्लोरोसिलेन, टेट्राब्रोमोसिलेन, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। इस टेट्राहाइलोसिलेन पे हमें क्या करना है, इस पे एल्किल ग्रुप जोड़ना है और कुल मिला के हमको बनाना है एल्किल हाइलोसिलेन। और यही एल्किल हाइलोसिलेन ही इंटरमीडिएट है, मतलब हमारा टारगेट है इसको बनाना। अब इसको बनाने के लिए अलग अलग रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन में दिया है मेथिल क्लोराइड का सिलिकॉन से सीधे रिएक्शन कराते हैं कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब रिएक्शन कराते हैं इसका समझ लीजिए पूरा, मेथिल क्लोराइड का सिलिकॉन से रिएक्शन होगा, कॉपर प्रेजेंस होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर होगा। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, Cl3 SiCl3 और मिक्सचर मिलता है Cl क्या मिलेगा, Cl3 twice SiCl2
और प्लस अदर प्रोडक्ट, यानी तीनों प्रकार के मिक्सचर प्राप्त होते हैं। अब हमको जो प्रिपेयर बनाना होता है, जिस तरह का सिलिकॉन्स, किसी एक को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग करके उसके आगे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाए, एल्किल हैलोसिलेन बनाए। किस तरीके का प्रयोग करके, एल्किल हैलाइड का सीधे सिलिकॉन से रिएक्शन करा दी। दूसरी इसी में इंटरमीडिएट प्रिपरेशन की विधि, कई विधियां हैं, दो तीन आपको बताएंगे। दूसरा विधि आप पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जैसे RMgCl, RMgCl, इसका किससे रिएक्शन हो जाए, SiCl4, SiCl का 4 से रिएक्शन हो जाए, क्या बन जाए, RSiCl3, RSiCl3 और प्लस क्या बन जाएगा, MgCl2। सही है भाई, हमको क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोरोसिलेन प्राप्त हो गया। डाई एल्किल वाला इंटरमीडिएट बनाना है, दो ले लेंगे, RMgCl प्लस SiCl4। अब ये क्या हो जाएगा, R2SiCl2 और प्लस MgCl2, ये दूसरा वाला बन गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर एल्किल 3 करना है तो यहाँ 3 ले लेंगे। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इंटरमीडिएट बना लेंगे। और अगर एरियल ग्रुप जोड़ना हो उसके लिए भी दिया है, क्या करेंगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन HSiCl3, HSiCl3, SiH4 होता है सिलेन, 3 हाइड्रोजन हटा के उसके जहां पे Cl लगा दिए तो ट्राइक्लोरोसिलेन। बेंजीन का ट्राइक्लोरोसिलेन से रिएक्शन होगा और टेम्परेचर के प्रेजेंस में C6H5SiCl3, यह इंटरमीडिएट बन गया। तो इस तरह से अलग अलग विधि का प्रयोग करके इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करेंगे। क्यों भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि चल रहा है, इसे बस समझ में आ रहा है, बताइए। इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन समझ में आया। इंटरमीडिएट क्या होता है, एल्किल हैलोसिलेन, एल्किल क्लोरोसिलेन, ये इंटरमीडिएट है, जहां पे एल्किल आप 1 2 3 की संख्या में कर सकते हैं। बताइए, बोलो भैया। चले ठीक है, तो कुछ लिखा जाए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चला नहीं, समझाते रहेंगे। लिखिए, हेडिंग पड़ गया प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट हेडिंग हो गया, नोट करें। प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट के अंतर्गत हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस, डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस, डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस। डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस, अब इसमें नोट करें, इंटरमीडिएट मेथिल क्लोरोसिलेन, इंटरमीडिएट मेथिल क्लोरोसिलेन आर प्रिपेयर्ड, इंटरमीडिएट मेथिल क्लोरोसिलेन आर प्रिपेयर्ड by heating methyl chloride, by heating methyl chloride
विथ सिलिकॉन, मेथिल क्लोराइड विथ सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ copper catalyst, in presence of copper catalyst at 300 degree centigrade, at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें रिएक्शन लिख लीजिए, CH3Cl, अभी रिएक्शन आपको ये बताए गए हैं, SI कॉपर कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसमें आपको मिक्सचर प्राप्त होगा, ये भी बताए, CH3 SiCl3 प्लस CH3 ट्वाइस SiCl2 प्लस अदर प्रोडक्ट, आगे निकल गया, प्लस अदर प्रोडक्ट, यानी मेथिल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो ये पहला वाला ट्राइक्लोरोमेथिलसिलेन, दूसरा वाला डाइक्लोरोमेथिलसिलेन, ट्राई अदर प्रोडक्ट में सब आ गया, ट्राइक्लोरोमेथिलसिलेन और अन्य चीजें भी बनती हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस भी इसमें जनरेट होता है। टेम्परेचर के कारण कुछ इसमें डिसइंटीग्रेशन भी होता है, टूटता भी है। तो इस तरह से हमको मिक्सचर प्राप्त होता है। आगे थोड़ा नोट करें, अब मिक्सचर प्राप्त हुआ, अब देखिए ये किस काम आ सकता है। अगर आपको जो भी प्रोसेस समझाए हैं तो आप बताइए, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इस वाले का, पहले वाले का, तो कितना OH जुड़ेगा। पहले का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 OH जुड़ेगा, दूसरे का हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 OH जुड़ेगा, 3 OH जुड़ेगा तो 3 तरफ से, ध्यान दीजिए थोड़ा, 3 तरफ से बॉन्डिंग होगी, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का विस्तार होगा। अगर इसकी बात करें तो 2 तरह से बॉन्डिंग होगी, साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर देगा ये आगे आपको भी मिलने वाला है। तो थोड़ा आगे लिखें, द मिक्सचर ऑफ मेथिल क्लोरोसिलेन, the mixture of methyl chlorosilane is separated by fractional distillation, fractional प्रभाजी, fractional distillation, separated by fractional distillation। जो ये मिक्सचर प्राप्त हुआ इसको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग कर लेंगे और जैसा पॉलीमर बनाना हो उसके हिसाब से हम उसको लेंगे। जैसे साइक्लिक बनाना है तो इस तरह का पॉलीमर लगेगा, इस तरह का इंटरमीडिएट लगेगा। 2 डायमेंशनल शीट बनना है तो इस तरह का लगेगा। डाइमर बनना है तो आप मेथिल थ्राइस हो जाएगा, वो वाला लगेगा। ये हो गया। अब इसी के अंतर्गत यानी इंटरमीडिएट वाले में ही दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको भी पूरा समझा ही दिए, R MgCl प्लस SiCl4 टेट्राक्लोरोसिलेन, क्या बनेगा, R SiCl3 प्लस, अब इसमें एक Cl बचा है, एक Cl और MgCl और एक Cl MgCl2, क्या हो जाएगा, MgCl2। ये क्या बना, एक एल्किल वाला सिलेन, यानी एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। अल्फाबेटिकल में आप नाम देते हैं तो एल्किल पहले आएगा, तो ये बना
एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। इसी तरह से RMgCl 2 ले लें, क्या बनेगा SiCl4 R2 SiCl2 और प्लस MgCl2। डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। और अगर इसको 3 कर दे RMgCl प्लस SiCl4 तो क्या हो जाएगा R3 SiCl प्लस MgCl2। अब बैलेंस करना चाहे तो कर ले। देखिए यहाँ 2 Mg है तो यहाँ 2 कर दे, और यहाँ 3 Mg है तो यहाँ 3। ये क्या बन गया ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन। लिख लीजिए भैया। हेलो, हाँ बढ़िया है, पढ़ा रहे हैं क्लास में। हाँ वही निकलेंगे 8:30 पे यहाँ से। ठीक ठीक। सही है भाई, कुछ लिखो पढ़ो, कुछ लिख नहीं रहे हो इसमें कमेंट में, ठीक है। लिख लिए, बोलिए सर। नोट हो गया। मोनिका, मोनिका समझ में आ गया इंटरमीडिएट क्या है इसमें? यस सर। और किसी को कोई समस्या इतने में? तो ये इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन की दूसरी विधि मिटा लें। इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन की दूसरी विधि, निकाला जाए भाई। अब अगला है यानी तीसरी विधि, एरोमेटिक सिलिलेशन। एरोमेटिक सिलिलेशन, एरोमेटिक सिलिलेशन का मतलब एरोमेटिक ग्रुप, फेनिल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग वाला ग्रुप। यहाँ एल्किल जोड़ रहे थे, वहां पे आपको बेंजीन रिंग जोड़ना है, फेनिल ग्रुप को ऐड करना है। अब इसमें क्या होगा, अभी ये भी रिएक्शन आपको पहले बता दिए थे। क्या बताए थे कि जो बेंजीन है वो ट्राइक्लोरोसिलेन से रिएक्ट होता है AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, AlCl3 BF3 मतलब लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और इस तरह से दे देता है C6H5 Si और Cl3 और प्लस H2। तो लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसमें। एरिल क्लोरोसिलेन, ARYL, एरिल क्लोरोसिलेन is prepared by heating. Aryl chlorosilane is prepared by heating benzene and other aromatic hydrocarbon, benzene
एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन लेंगे या कोई दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे, बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विथ कंपाउंड containing with a compound containing SiH बॉन्ड, ये लिखा है SiH बॉन्ड। अब इसमें SiH बॉन्ड होगा, SiH बॉन्ड की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि यही H निकलेगा, इसके स्थान पर ग्रुप जुड़ेगा। SiH बॉन्ड in presence of Lewis acid catalyst AlCl3 BF3 etc। ये नोट कर लीजिए रिएक्शन, ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरोफेनिलसिलेन और ये है ट्राइक्लोरोसिलेन। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। रिएक्शन नोट कर लीजिए। एक और प्रिपरेशन इसमें कर लें, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही यूज करना है, सब एक तरफ से नहीं लिखना। यानी इंटरमीडिएट का जब प्रिपरेशन करना है तो इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन अपनी आवश्यकता अनुसार करना है। अगर आपको मेथिल ग्रुप लगा के कोई व्याख्या उसमें करनी है तो पहला वाला यूज कर लेंगे, या ग्रेगनार्ड रिएजेंट का यूज कर लेंगे, सब एक तरफ से नहीं देना, किसी एक से आपको प्रिपरेशन कर लेना इंटरमीडिएट का, फिर अगले स्टेप में यानी हाइड्रोलिसिस में चले जाएंगे, सब नहीं लिखना। आगे हेडिंग इसमें डाल लीजिए, बाय हीटिंग, इंटरमीडिएट में ही बाय हीटिंग एल्कीन और एल्काइन by heating alkene or alkyne with halocylene। तो ये इतना हुआ। अब जरा बताइए आज के लेक्चर में कहां आपको समस्या है। एक तो वो फार्मूला वाला है, वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डेफिनेशन समझ में आया कि सिलिकॉन्स कंपाउंड क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या हैं, ये समझ में आया। उसके बाद सिलिकॉन का प्रिपरेशन कैसे होगा, 3 स्टेप में होगा। प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट जो आपको लिखाना है, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म सिलिकॉन्स, ये तीसरा स्टेप होगा। बोलो भैया, किसी को कोई समस्या बताइए। कुछ बोल नहीं रहे हैं, नाश्ता पानी चल रहा क्या? कुछ बोलिए भाई, सब एकदम शांत हो जाते हैं। बोलिए बेटा, आज 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं, 2 एडमिशन हुआ है और इसलिए संख्या सही है, लेकिन अगर फिर भी कोई होगा तो बाद में उसको हम देख लेते हैं, पता चल जाता है। 2 एडमिशन न्यू हुआ है और एक को हमने कहा था कि आप जो है आज ज्वाइन कर लीजिए, तो इसलिए 3 संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। उससे आगे होगा तो कुछ बताएंगे, थोड़ा ये धीरे ब्लॉक कर देंगे, इसीलिए तो सिस्टम बनाया है कि वहां ज्यादा इधर उधर नहीं। बताइए कोई समस्या किसी को?
जल्दी जल्दी लिखो। मोनिका, पारुल, पारुल बताओ, जल्दी बताओ। पारुल, पारुल, निवेदिता, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। एक आपकी समस्या जो फार्मूले का है, वो फार्मूले वास्तव में है समस्या, उसको हम आपको बताएंगे कौन सा याद किया जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं इसमें मैथ वाले अपनी गणित तुरंत लगा ली कि ये कैसे हो रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कर मिलते हैं इसी चैनल पे अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।